नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाच्य, जो कि कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए बच्चों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। वाच्य, सबसे पहले हम देखते हैं वाच्य बेटा हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो वाक्य के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय का कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन प्रमुख है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि वाक्य के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन सा प्रधान है, उसे वाच्य कहते हैं। अब ऐसे समझ लेते हैं बेटा हम, जैसे मैंने लिखा राम खाना खाता है, तो वाच्य से ही हमें ज्ञात होगा कि इसमें कौन प्रधान है, राम प्रधान है, खाना प्रधान है या खाता है प्रधान है। ये हमें किससे पता चलेगा, वाच्य से पता चलेगा। यदि हम दूसरे शब्दों में बात करें तो वाच्य वाक्य का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, मतलब राम की प्रधानता है, या कर्म की प्रधानता है। ठीक है, किसकी, खाने की प्रधानता है, या फिर अथवा भाव की प्रधानता है, खाता की प्रधानता है। यानी कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। यह हमें किससे पता चलेगा बेटा, वाच्य से पता चलेगा। अब वाच्य के भेद, वाच्य के कितने भेद होते हैं बेटा, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। देखिए बेटा, यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो बेटा वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि वो दे देंगे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और कह देंगे कि तीसरा वाच्य का भेद कौन सा है। ठीक है, यदि आपको पता होगा कि पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य, तो आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुविकल्पी ही आने हैं। और जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनके लिए हमें चीजों को बेटा बार बार पढ़ना और समझना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। अब वाच्य के भेद हम आपको पढ़ा चुके हैं कि कितने होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहला कौन सी होते हैं, कर्तृवाच्य यानी कि कर्तावाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इस तरह के वाक्य में कर्म गौण होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। ठीक है, इसमें क्रिया नहीं बेटा, कर्ता महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैंने लिखा राम गीत गाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। अब वो आपको सेंटेंस दे देंगे और पूछेंगे ये कौन सा वाक्य है, ये कर्तृवाच्य है, ये कर्मवाच्य है या ये भाववाच्य है। तो देखिए बेटा, जहां पे कर्ता और क्रिया एक समान हो, यानी कि जहां पे क्रिया कर्ता के अनुसार हो, वहां पे कर्तृवाच्य होता है। आप देखिए, ये राम क्या है, पुल्लिंग है, और राम गाता है, क्या है, गाता है भी पुल्लिंग की ही क्रिया है। ये है हमारा कर्म, गीत। अब गीत क्या है, स्त्रीलिंग, और हमारी क्रिया किसके अनुसार है, हमारी क्रिया बेटा कर्ता के अनुसार है। और जहां क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वहां कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, अब मैंने लिखा सीता खाना खाती है। देखिए, सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, और खाना खाती है भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राम पुल्लिंग था, लेकिन कर्म क्या था आपका, स्त्रीलिंग था। लेकिन क्रिया किसके अनुसार लगी, राम के अनुसार लगी, क्योंकि ये कर्तृवाच्य है। अब यहाँ पे देखिए, सीता स्त्रीलिंग है लेकिन ये पुल्लिंग है, खाना क्या है, पुल्लिंग है। और खाती किसके अनुसार है, खाती क्या है, क्रिया किसकी है, किस क्रिया है आपकी, स्त्रीलिंग की। क्यों, क्योंकि आपकी कर्ता स्त्रीलिंग। ठीक है, जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो, यदि क्रिया इसके अनुसार है तो कर्तृवाच्य, और यदि क्रिया कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य। हम क्या पढ़ रहे हैं, कर्तृवाच्य, और यहाँ क्रिया किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार। और जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो वहां कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य। दूसरा वाच्य का भेद है बेटा आपका कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। अब जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्तृवाच्य में बेटा कर्ता की प्रधानता होती है, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में कर्म की प्रधानता के कारण कर्ता या तो लोप हो जाता है या फिर गौण। इस वाक्य की क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। जो एक छोटा प्रश्न बन जाता है कि वो कौन सा वाच्य है जिसकी क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, तो वो है बेटा कर्तृवाच्य। अब एक क्वेश्चन आता है,
वो कौन सा वाच्य है जिसकी क्रिया केवल और केवल सकर्मक होती है, और जिसकी क्रिया केवल सकर्मक होती है वो कौन सा होता है बेटा, कर्मवाच्य। जैसे मैंने वो उदाहरण दिया था, दूसरा उदाहरण है जैसे बेटा राम के द्वारा गाना गाया जाता है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि सीता के द्वारा गाना गाया जाता है। देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गाना क्या है, गाना पुरलिंग है, यहाँ पे भी गाना पुरलिंग है। अब आप कहोगे यहाँ पे क्योंकि कर्ता भी पुरलिंगी है, तो यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे क्रिया किसके अनुसार है, क्रिया है यहाँ पर कर्ता के अनुसार। लेकिन कर्म वाच्य में के द्वारा बहुत सारी जगह के द्वारा लगा आएगा और सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया आप कैसे पता करेंगे, आप जो सेंटेंस है उससे क्या में क्वेश्चन करेंगे। राम क्या गाता है, राम गाना गाता है। सीता क्या गाती है, सीता गाना गाती है। अब जब सीता के द्वारा क्या गाया जाता है, सीता के द्वारा गाना गाया जाता है। तो देखिए सीता तो स्त्रीलिंग है, लेकिन हमारा कर्म क्या है, कर्म में सीता का क्या है, गाना गाना। और जब सीता गाना गा रही है तो क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो जा रही है हमारी, क्रिया भी हमारी पुल्लिंग हो जा रही है और गाना भी हमारा पुल्लिंग हो जा रहा है। ठीक है, जब हमारा कर्म भी पुल्लिंग हो और जब फिर हमारी क्रिया भी पुल्लिंग हो तो वहां कौन सा वाच्य होते हैं, वहां बेटा कर्म वाच्य होता है। जैसे कभी कभी होता है जहां पे कर्म का लोप होता है, वो कैसे होता है, अखबार पढ़ा जाता है। अब देखिए बेटा अखबार अपने आप तो पढ़ा नहीं जाएगा, इसमें कर्म का लोप है, यानी कि किसी के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। लेकिन ये सकर्मक क्रिया, क्या पढ़ा जा रहा है, अखबार पढ़ा जा रहा है। और अखबार क्या है, पुरलिंग, और क्रिया किसकी है, पुरलिंग। जब कर्म भी पुरलिंग हो, अब मैं लिख दूं वह उसके द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, तो अखबार क्या है बेटा, पुरलिंग, और जाता है पुरलिंग। जब कर्म भी पुरलिंग हो और क्रिया भी पुरलिंग हो तो वहां पे कर्मवाच्य होता है। और कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, एक तो हमेशा सकर्मक क्रिया किस में होती है, तो कर्मवाच्य में होती है। दूसरा कर्म के अनुसार क्रिया किस वाच्य में होती है, तो कर्मवाच्य में होती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका तीसरा भेद है बेटा भाववाच्य। कौन सा वाच्य, भाववाच्य। भाव मतलब फीलिंग्स, आपकी भावनाएं। जब आप किसी के सामने अपनी असमर्थता दिखाने के लिए अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान न होकर क्रिया प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी। ये वाच्य प्राय नकारात्मक होते हैं। ठीक है, भाववाच्य में क्रिया क्या हो सकती है, भाववाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी। लेकिन ये वाच्य कैसे होते हैं, हमेशा ये वाच्य हमेशा नकारात्मक होते हैं, नहीं में होते हैं। ठीक है बेटा, याद रहेगा आपको। अब देखिए इसमें भी क्रिया सकर्मक या आकर्मक हो सकती है और कर्तृवाच्य में भी क्रिया सकर्मक या आकर्मक हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया केवल और केवल सकर्मक होती है। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब इसका ये देखते हैं, एक बात याद रखना, भाववाच्य हमेशा नकारात्मक यानी कि असमर्थता दिखाने के लिए, जैसे मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मैं गर्मी में नहीं रह पाऊंगा, मैं गर्मी में नहीं रह पाऊंगा। या मुझसे गर्मी में नहीं रहा जाता। तो जहां पे भी बेटा कर्ता अपनी असमर्थता प्रकट कर रहा हो वहां पर भाववाच्य होता है। एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें आपका, शॉर्ट क्वेश्चन, कि वो कौन से वाच्य होते हैं जिसमें
हमेशा नकारात्मकता दिखाई जाती है। तो कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य। आपको याद रहेगा। वो कौन सा वाच्य है जिसमें अपनी भावनाएं दिखाई जाती हैं? भाववाच्य। और असमर्थता दिखाने के लिए किस वाच्य का प्रयोग किया जाता है? तो असमर्थता दिखाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? भाववाच्य का। इस तरह से बेटा हमने आपको ये पूरे वाच्य पढ़ा दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब से बेटा आपको 12वीं और 10वीं का संपूर्ण सिलेबस एजुकेशन नूक पर ही मिलेगा। यदि आपको हमारी और वीडियो देखनी तो आप एजुकेशन नूक को सर्च करिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।